अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या बनाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन का शोरबे वाला सालन और बहुत ही मज़े का आलू गोश्त भी कह सकते हैं। और मैं आज आपको बताऊंगी कि जो अक्सर लोग कहते हैं कि शोरबे में प्याज खड़ी खड़ी रह जाती है, तो उसका क्या इलाज है, उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी वाला सालन बनेगा। तो आए बताऊँ क्या क्या चाहिए। आलू लिए हैं यहाँ में तकरीबन आधा किलो, और तकरीबन आधा किलो ही चिकन है। और हम सालन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए प्याज चाहिए, टमाटर, स्पाइसेस में हमें चाहिए हल्दी, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च, ग्रीन मिर्च भी चाहिए होगी, और उसके बाद सब्ज़ धनिया चाहिए होगा। तो आए स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है। ये लें जी, पतीली मैंने चढ़ा दी है चूल्हे पे, और उसमें डाल दिया है ऑयल। और ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हमें इसमें प्याज डालना है। एक छोटे साइज़ का प्याज मैंने लिया है, और ये देखें इस तरह से काटा है। और इसको हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। गोल्डन ब्राउन करेंगे हम इसको, बहुत ज़्यादा हमने इसे काला नहीं करना, वरना सालन का रंग जो है वो काला काला हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, शोरबे वाला सालन तरी वाला होगा और बिल्कुल उसके अंदर कोई प्याज खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये देखें गोल्डन ब्राउन सा प्याज हो चुका है। इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही जो है ना टमाटर मैंने पीस के रखे हुए हैं। अच्छा, जब भी शोरबे वाला सालन बनाएं तो कोशिश करें या तो टमाटर पीस के डालें या फिर ब्लेंड कर लें। उससे क्या होता है कि टमाटर की जब पेस्ट बनी होती है ना, तो उसकी वजह से जो है ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और शोरबा हमारा पतला नहीं रह जाता, गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, ये देखें जी, टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें चिकन भी डाल दिया है। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, और उसकी करेंगे भुनाई। साथ में मैंने स्पाइसेस है, उसमें नमक, लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा था, गरम मसाला था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है हस्बे ज़ायक़ा। आप थोड़ा या कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसकी जब तक भुनाई हो जाएगी तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत रेड रेड सा आ गया है, ठीक है। यहीं पे मैं इसमें आलू जो हैं वो भी मैंने धो के इस तरह से काटे हैं आज, और वो मैं इसमें डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी। अच्छा, बुनाई के दौरान में आपने चम्मच से हिलाते जाना है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो प्याज होता है ना, वो चम्मच की मदद से, क्योंकि वो फ्राई हुआ हुआ होता है और फिर उसके अंदर टमाटर की ग्रेवी भी होती है, तो उसकी मदद से चम्मच हिलाने की वजह से हमारा प्याज जो है ना वो घुल जाता है। ठीक हो गया। बस ये देखिए, हमारा जो ना चिकन और आलू जो है ना वो भुनने के करीब हैं। बस इसमें चम्मच हिलाते जाएं ताकि ये अच्छे से मिक्स होता रहे और अच्छे से भुन जाए। यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी 1 प्याली दही की। शोरबे वाले सालन में टमाटर और दही का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। यहाँ पर दही डालेंगे और कुछ देर और इसकी भुनाई करेंगे, और डाल देंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया। सालन को खूबसूरत बनाने के लिए सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया बहुत ज़रूरी होता है। वो मैंने डाला है, और अच्छा, भुनाई के दौरान डालेंगे तो धनिये की जो खुशबू है ना वो सालन में रच बस जाती है। ये देखें, बस सालन को हमने भूनना है। कोई भी सालन हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। ये देखें आप, ऑयल जो है ना वो अलग हो चुका है, और इसकी जो प्याज और टमाटर थी इसकी बहुत अच्छी सी एक ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। ये देखें, ऑयल जो है वो अलग हो चुका हुआ है। यहाँ पर मैं अब इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 बड़े मग पानी के, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। शोरबा जितनी भी देर ज़्यादा पकेगा ना उतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है। इसको मैंने रख दिया है कवर करके, और अब ये पककर 10 से 15 मिनट में बिल्कुल तैयार हो चुका है। शोरबा भी हमारा बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है। यहाँ मैंने थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया इसमें डाला है, और हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्याज़, टमाटर सब मिक्स हो चुके हैं, और कोई प्याज़ बीच में तैरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आ जाएँ, बस सालन को हम डिश आउट कर लेते हैं और इसको एन्जॉय करते हैं। आपके घर में सबसे फ़ेवरेट सालन कौन-सा बनता है? आपके बच्चे या आपके हस्बैंड, कौन-सा खाना ऐसा है जो हम अक्सर बनता रहता हो और वो पसंद से और शौक़ से खा लेते हों? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे घर में ये सालन बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे बच्चे तो बहुत ही एन्जॉय करते हैं सालन को, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, और अक्सर ये सालन बनता रहता है। ये देखें जी, आलू और चिकन का शोरबे वाला सालन बहुत ही बेहतरीन सा जो है ना तरी वाला शोरबा पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है, और बहुत मज़े का भी बना है। आपने इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें।